नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आपको जिस खबर का इंतजार था वो खबर भी आ चुकी है। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग हो गई। चुनावी माहौल के बीच आज कुछ ऐसी खबरें आ रही है ना जो आपको हैरान कर देगी। कोरोना को लेकर अच्छी खबरें हैं, तो चाहे कोरोना अपडेट हो, चुनाव की खबरें, सरकार की घोषणाएं, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,04,131 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से 1265 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। आपको जिस खबर का इंतजार था वो खबर भी आ चुकी है। एनडीए में सीट शेयरिंग हो गया। भाजपा को 121, जदयू को 115 और मांझी की पार्टी को 7 सीटें मिली। राजद से मनोज झा का ऐलान कि शक्ति मलिक हत्याकांड की जांच में दोषी साबित हो तब तेजस्वी यादव को फांसी पर चढ़ा देना। लालू प्रसाद यादव जी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसे जानकर आप चौंक जाओगे। सजा काटने के दौरान लालू ने रोगी रहने का बनाया रिकॉर्ड और बीजेपी ने जांच की मांग और कहा कि फिर से उन्हें जेल भेजा जाए। सुशील मोदी का ऐलान कि बिहार में बलात्कारियों के लिए वोट मांगेगी कांग्रेस। जेल में बंद अनंत सिंह को राजद ने दिया टिकट। सुशील मोदी का सवाल, क्या प्रियंका गांधी दुष्कर्म के आरोपी राजद उम्मीदवारों का विरोध करने आएगी बिहार? भाजपा ऑफिस के बाहर लगे सुशील मोदी मुर्दाबाद के नारे और टिकट काटने पर नाराज विधायक अनिल कुमार ने कहा कि पार्टी पर छाया है नाश। उन्होंने कहा कि विक्रम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को अगर जदयू का कोई भी नेता हरा देगा तो मैं उससे गुलामी लिखवा लूंगा। भाजपा की चेतावनी। भाजपा ने लोजपा को चेतावनी दे दी है कि प्रधानमंत्री की तस्वीर भूल जाएं। भाजपा ने कहा कि अब लोजपा को एनडीए से अलग हो गई है और उसे पीएम मोदी के नाम को इस्तेमाल करने की अनुमति हरगिज नहीं दी जा सकती। सीएम नीतीश बोले कि जनता मालिक है, 15 साल में जो काम किया है उसी के आधार पर लोगों के बीच जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,04,131 सैंपल की हुई जांच और जिनमें से 1265 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, तो वहीं टोटल संक्रमितों की संख्या 1,90,123 हो गई और अब तक कुल 1,77,929 मरीज ठीक हो गए हैं और अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 11,268 है। लगातार बिहार में मरीज ठीक हो रहे हैं। रिकवरी रेट काफी ज्यादा बढ़ गया, 93.59% हो गया रिकवरी रेट। तो पिछले दिन जहां 1265 नए मरीज मिले तो वहीं 1255 मरीज ठीक भी हो गए और बीते दिन पटना में सबसे ज्यादा 314 नए मरीजों की पहचान हुई। आज की बड़ी खबर कि एनडीए में भी सीटों का हो गया बंटवारा। तो आखिर कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? तो देखिए, एनडीए की बात तो भाजपा 121 सीटों पर, जदयू 115 और जीतन राम मांझी की पार्टी हम 7 सीटों पर। तो वहीं वीआईपी भाजपा अपने कोटे से सीट देगी। महागठबंधन की बात करें तो राजद 144 सीटों पर, कांग्रेस 70 और लेफ्ट 29 सीटों पर और झामुमो को राजद अपने कोटे से सीटें देगा। तो इस तरह से आज सीटों का बंटवारा हो गया। राजद का बयान कि शक्ति मलिक हत्याकांड की जांच में दोषी साबित हो तब तेजस्वी यादव को फांसी पर चढ़ा देना। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पूर्णिया में राजद के पूर्व नेता रहे शक्ति मलिक हत्याकांड में तेजस्वी और तेज प्रताप के खिलाफ केस दर्ज कराए जाने के बाद बिहार में सियासी बवाल मच गया है। इस मामले में राजद नेता बचाव में उतर आए हैं और इस मामले में राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि सत्ता पक्ष में अनुसंधान में सीमेंट गारा नहीं डालें। यदि जांच में दोषी साबित हो तो तेजस्वी यादव को फांसी पर चढ़ा देना। और जैसे कि जदयू नेता द्वारा इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई, तो माननीय शिवानंद तिवारी जी ने कहा है कि हम भी मांग करते हैं कि जब तक सीबीआई की जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक मुख्यमंत्री अपने तथा अपने सहयोगी दलों के नेताओं को अनर्गल बयान देने पर रोक लगाए।
लालू प्रसाद यादव जी ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, आप भी चौंक जाएंगे सुनकर। सजा काटने के दौरान लालू ने रोगी रहने का बनाया रिकॉर्ड और बीजेपी ने जांच की मांग। झारखंड के रिम्स में सबसे लंबे दिनों तक इलाज कराने वाले मरीजों में से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं। अब तक का सभी रिकॉर्ड टूट गया और लालू रिम्स में 2 साल से भी अधिक समय से इलाजरत हैं। इसे लेकर भाजपा ने मांग की है कि लालू को वापस जेल भेजा जाए। सीएम नीतीश बोले कि जनता मालिक है, 15 साल में जो काम किया उसी के आधार पर लोगों के बीच जाएंगे। एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि सक्षम बिहार बनाना हमारा लक्ष्य है। हम लोगों का काम लोगों की सेवा करना है। 15 साल में हम लोगों ने जो काम किया उसी के आधार पर लोगों के बीच जाएंगे। जनता मालिक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि उनकी सरकार ने शुरू से ही न्याय के साथ सबका विकास यानी समाज के हर तबके का उत्थान एवं हर इलाके का विकास के सिद्धांत पर काम किया और आगे भी करती रहेगी। तो आप दर्शकों से सवाल, आपको बिहार में किनकी सरकार चाहिए, जरूर ही बताइएगा कमेंट में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बड़ा बयान। राजद के 15 साल के शासन को निशाने पर लेते हुए सीएम नीतीश ने कहा है कि सबको मालूम है कि 2005 के पहले के 15 साल तक जिनको राज्य में मौका मिला तो उन्होंने क्या किया। उनके समय में रोजगार की क्या स्थिति थी, अपराध चरम पर था। उन्होंने कहा है कि सामूहिक हत्या और नरसंहार की घटनाएं होती थी, कितने दंगे होते थे, कहीं कोई सड़क थी, कोई एक काम किया गया, न विद्यालय ठीक से चल रहे थे और न विद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षकों को तनख्वाह कई माह तक नहीं मिलती थी। और न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर हम लोगों ने हर तबके हर इलाके के विकास का काम किया। जदयू को लेकर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा कि अगली सरकार बनते ही 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार की जांच कर सभी दोषियों को जेल भेजा जाएगा व लंबित राशि का तुरंत भुगतान किया जाएगा ताकि अधूरे पड़े कार्य पूरे हो सके। भाजपा की चेतावनी। भाजपा ने एलजेपी को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की तस्वीर भूल जाएं। भाजपा ने लोजपा से साफ कह दिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर का इस्तेमाल बिहार विधानसभा चुनाव में न करे, साथ ही उनका नाम लेकर कोई वोट ना मांगे। लोजपा से साफ तौर पर कहा गया है कि वह बिहार चुनाव में किसी भी तरह से पीएम मोदी और अमित शाह का नाम ना ले और इस चुनाव में भाजपा और लोजपा अलग अलग अपना दम दिखाएगी। भाजपा की ओर से लोजपा को कहा गया कि भाजपा के किसी बैनर, पोस्टर या भाषण में पीएम मोदी और भाजपा का नाम नहीं लिया जाना चाहिए और अब जब लोजपा एनडीए से अलग हो गई है तो उसे पीएम मोदी के नाम को इस्तेमाल करने की अनुमति हरगिज नहीं दी जा सकती। सीएम नीतीश जी का बड़ा बयान। बोले कि कोई कहीं जाता है तो उसे प्रवासी कहना ठीक नहीं है। तो देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश ने कहा है कि मैं प्रवासी शब्द का पक्षधर नहीं हूं। कोई कहीं जाता है तो उसे प्रवासी कहना ठीक नहीं है। बिहार में क्या दूसरे राज्यों के लोग नहीं हैं? क्या केरल या महाराष्ट्र के लोग बिहार में नहीं हैं? बिहार के लोग जो बाहर गए थे उसे एक एक से संपर्क किया गया और 21 लाख लोगों को 1,000 रुपए की सहायता दी गई। भाजपा ऑफिस के बाहर लगे सुशील मोदी मुर्दाबाद के नारे और टिकट कटने पर नाराज विधायक अनिल कुमार ने कहा कि पार्टी पर छाया है नाश। भाजपा ऑफिस के बाहर विक्रम से लगातार 2 बार विधायक रहे अनिल कुमार को पार्टी से टिकट नहीं मिला और टिकट नहीं मिलने की सूचना पर अनिल कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया। टिकट कटने की बात पर उन्होंने कहा कि पार्टी पर नाश छा गया है। विक्रम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को अगर जदयू का कोई भी नेता हरा देगा तो मैं उससे गुलामी लिखवा लूंगा। सुशील मोदी का ऐलान कि बिहार में बलात्कारियों के लिए वोट मांगेगी कांग्रेस।
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस शासित राजस्थान के 12 और अन्य स्थानों पर बलात्कार की घटनाओं पर चुप्पी साधने वाली कांग्रेस ने अपने 2 स्टार प्रचारक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथरस पर्यटन से लौटने के बाद उन्होंने फैसला किया था कि पार्टी रेप के किसी भी आरोपी को टिकट नहीं देगी। लेकिन बाद में यह कहा गया कि दूसरी तरफ कांग्रेस बिहार के 2 चुनावी क्षेत्र में बलात्कार के आरोपी विधायक अरुण यादव और सजायाफ्ता राजबल्लभ यादव की पत्नी के समर्थन में वोट मांगती नजर आएगी। उन्होंने सवाल किया है कि क्या प्रियंका गांधी नवादा और संदेश में राजद उम्मीदवारों का विरोध करने आएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री जी का बड़ा बयान कि बिहार एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश जी को एनडीए का नेता स्वीकार करेगा। तो सुशील मोदी जी ने कहा कि संजय जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश जी को एनडीए का नेता स्वीकार करेगा। सरकार बनी तो मुख्यमंत्री भी नीतीश होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखें। और उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान बीमार हैं, दिल्ली में हैं, अगर वह स्वस्थ होते तो लोजपा के मामले में भी ऐसी स्थिति कभी नहीं बनती। भाजपा ने कहा कि तेजस्वी तेज बताए कि दलित नेता की हत्या क्यों करवाई और राजद का दावा जिस नंबर से पैसा मांगने का आरोप वह 4 साल से बंद। दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए तेजस्वी और तेज प्रताप से पुलिस पूछताछ कर सकती है और एसपी विशाल शर्मा ने कहा है कि सबूत मिलने पर इस मामले से जुड़े हर व्यक्ति की पूछताछ की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पार्टी प्रवक्ता संजय मयूख और संबित पात्रा ने कहा है कि दलित नेता शक्ति मलिक को जिस तरह से मारा गया उसका जवाब राजद को देना होगा और तेजस्वी तेज प्रताप पर आरोप है लेकिन वह चुप क्यों है।